का हो बबलू भैया, धंधा वंदा नहीं चल रहा है का करे, बारिश है, धंधा खराब चल रहा हाँ वो तो है साला। है। सवेरे से एक भी रुपया नहीं कमाए हैं। अब का करे भैया, बरसात का मजा लो और का। अरे भाभी जी, क्या चाहिए आपको? भाभी जी? हम तुमको भाभी जी लगते हैं? अभी तो हम कुंवारे हैं। कामिनी नाम है मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइए क्या चाहिए आपको? वैसे ये आलू क्या भाव दिया? भाभी जी 50 रुपया किलो। 50 रुपए किलो? बहुत महंगा है भैया। आपके लिए सब कम कर देंगे भाभी जी, आप लीजिए तो। कितना करे बोलिए, आपके लिए कम हो जाएगा भाभी जी। अरे फिर से भाभी जी? लीजिए लीजिए लीजिए, हमारे पास सारी सब्जियां हैं, आपको जो अच्छा लगे देख लीजिए। आलू है, बैंगन है, गोभी है, टमाटर है, जो अच्छा लगे वो ले लीजिए। ठीक है? ठीक है, चलो ये आधा किलो कर दो। हाँ ठीक है। ये करेला कैसे दिया? भाभी जी 40 रुपए किलो है, पर लगा देंगे। आप लीजिए तो सही, आपको क्या चाहिए? क्या रे चिचोरे, ऐसा क्या देख रहा मुझे? छछंदर नहीं, सुंदर नाम है हमरा। आया बड़ा सुंदर गई का। अच्छा कामिनी जी, लगता है कि आप इस एरिया में नए आए हो, कभी दिखी नहीं हो ना, इसलिए पूछ रहा था। हाँ नहीं आई हूँ, ये पास वाले बंगलों में ही काम करती हूँ मैं। अच्छा अच्छा। जो विवेक बाबू है ना, उनके यहाँ काम करती हूँ मैं। अच्छा, विवेक बाबू के घर पे? हाँ। अच्छा अच्छा, उनके भैया भी सारा सामान यहीं से लेके जाते हैं, तो आप भी यहीं से लेके जाया कीजिए। और भाभी जी, हमारे यहाँ ना सब कुछ मिलता है, आलू, बैंगन, गोभी, टमाटर, सब कुछ। कभी भी आइए, जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। ठीक है? और रेट वेट का तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा आप। पक्का, मैं जरूर यहाँ पे आऊंगी। भाभी जी ये लीजिए, एकदम सस्ता मिलेगा। धन्यवाद भैया जी आपका। आते रहिएगा भाभी जी। भाभी जी नहीं, कामिनी। अरे सारी सारी कामिनी जी, कामिनी जी। भाभी जी पैसा। अच्छा हाँ, वो तो मैं भूल ही गई। छिछोरा। मेरे पैसे कहाँ गए? ये लीजिए भैया जी आपके पैसे। हाँ हाँ जी। तेरा मुंह ना बंद रखा कर। ए बेवड़े, चल हट। कामिनी जी आते रहना। साला तुम लोग हमारा धंधा बंद करवाओगे बे? ऐसे कोई बात करता है ग्राहक से? अबे बेवड़ा तू, साला कल से दिखाई मत देना हमारे दुकान पे। हक! साला पी के यहीं पे पड़ा रहता है। ऐ, तू भी भाग, हक! चिल्ला कहा रहे हो? जा रहे। एक तो बोहनी नहीं होता, ऊपर से तुम लोग आ जाते हो इधर। साला ऊपर से बरसात तंग कर दिया है, और नीचे से इन लोग सब पानी में भीज रहा है। नमस्ते विवेक जी। अरे शर्मा जी आ गए आप? हाँ हाँ ये अंदर आइए। सर, ये लीजिए सर। हाँ लाइए।
जैसे आपने बोला था, संतोष नगर, रामनगर, नारायण नगर, सारे बच्चों का लिस्ट इसके अंदर है। अच्छा शर्मा जी, एक काम करिए, ये जो तीनों सोसाइटी का आपने डाटा दिया है ना, इसमें जितने बच्चे हैं वो सारी लिस्ट भैया को शाम तक दे देना, ठीक है? अब सारा मैनेजमेंट वही संभालेंगे। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। अरे भैया, आपको तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? इसमें तकलीफ की क्या बात है छोटे? सारी जिम्मेदारियां तू ही उठा रहा है, ऑफिस की जिम्मेदारियां संभाल रहा है, इतना बड़ा बिजनेस संभाल रहा है, और अगर मैंने एक छोटा सा काम कर दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ शर्मा जी, चाय लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। और ये तू पकड़। थैंक यू सो मच। तू बैठ, मैं देखता हूँ। अरे कामनी, आ गई तुम? जी। आओ अंदर आ जाओ। अरे भैया, ये कौन है? विवेक, ये कामनी है। एक्चुअली ये काम की तलाश में थी, और वैसे भी हमें कोई केयर टेकर की जरूरत थी, तो इसीलिए मैंने इसको बुला लिया। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे भी हमें कोई केयर टेकर की जरूरत थी। कामनी, ये मेरा छोटा भाई विवेक है। नमस्ते साहब जी। नमस्ते। और हाँ, हमारे जो भी बिजनेस का हिसाब किताब है सब यही संभालते हैं, और सिर्फ बिजनेस ही नहीं, यहाँ तक कि घर के जो भी हिसाब होते हैं वो सब भी यही संभालते हैं। तो आज से तुम्हें इसका खास करके ख्याल रखना पड़ेगा, समझ गए? अच्छा विवेक, मैं कामनी को किचन दिखा देता हूँ और घर का सारा काम समझा देता हूँ। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, आप इसे सारा काम समझा दीजिए। चलो कामनी। तो ठीक है शर्मा जी, ये फाइल आप यहीं पे छोड़ के जाइए। ठीक है, मैं भैया को सब कुछ समझा दूंगा। ठीक है विवेक जी। ठीक है सर, तो मैं चलता हूँ। ठीक है। ओके सर, चलता हूँ। क्या बात है विवेक? अच्छा भैया, अब ये ट्रस्ट की जितने भी जिम्मेदारियां हैं सब आपको संभालनी है। अरे विवेक, इसकी क्या जरूरत है? और वैसे भी इन सब चीजों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तू जो कर रहा है वो अच्छे से कर रहा है, मुझे इन लफड़ों में मत फांस। अरे भैया, आप कैसी बात कर रहे हो? ये बच्चों की सारी लिस्ट आ गई है, और शर्मा जी ट्रस्ट का आपको सारा काम समझा देंगे, तो ये सारी जिम्मेदारी आज से आपकी है। अरे विवेक, इसकी क्या जरूरत है? और वैसे भी तू सब कुछ संभाल रहा है ना, और ये सब तू ही कर, मुझे इन सब चीजों में मत फंसा। अरे भैया, मैं ऑलरेडी सारी रजिस्ट्री आपके नाम पे कर चुका हूँ। आप नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा इसको? देख, तेरी बात सही है, लेकिन मुझे इनमें इंटरेस्ट नहीं है। अरे मैं जहाँ पे हूँ वहाँ खुश हूँ, और वैसे ये सब तू ही संभाल, मुझे इन सब चीजों में मत फंसा। ठीक है भैया, पर एक बार देख तो लीजिएगा, और मुझे पता है कि ये सारी चीजें समझने के बाद आप ना बिल्कुल नहीं करेंगे, तो मैं ये फाइल छोड़ के जा रहा हूँ, एक बार आप देख लीजिएगा। चल ठीक है। तो मैं निकलता। ठीक है, तू जा। अच्छा, तो विवेक अब अपनी प्रॉपर्टी का कुछ परसेंट ट्रस्ट में लगाना चाहता है। अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा ना, तो अपर क्लास से लोअर क्लास में आने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, और इस बात से तो विवेक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे पड़ेगा। मैं इस तरह से अपनी प्रॉपर्टी ऐसे समाज सेवा में नहीं जाने दूंगा। मुझे जल्दी कुछ न कुछ करना पड़ेगा। मैं भी देखता हूँ कि समाज सेवा का भूत इसके सर से कैसे नहीं उतरता है। ये लीजिए साहब पानी। अरे साहब, आप कितना काम करते हो, थोड़ा सा आराम कर लिया करो।
अरे कामिनी, अब काम है, जिम्मेदारियां है तो निभानी ही पड़ेगी ना। हाँ वो भी है। अरे कामिनी क्या हुआ? और ऐसे रो क्यों रही हो तुम? आपको नहीं पता क्या हुआ है? क्या हुआ मतलब, बताओ तो। आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है। क्या? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बकवास कर रही हूँ? ये देखो, ये लो, ये क्या है आपने मेरे साथ? मैंने कितनी बार मना किया, फिर भी आपने जबरदस्ती किया मेरे साथ। कामिनी, ये मैंने कब? अब मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी। क्या? पुलिस स्टेशन? हाँ मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी इस वीडियो को लेके। अरे विवेक और कामिनी, ये सब क्या हो रहा है? भैया देखिए ना, ये कामिनी क्या बकवास कर रही है, कुछ भी बोली जा रही है। मैं बकवास कर रही हूँ? ये देखो तुम्हारे भाई ने क्या हरकत की है, देखो खुद देखो इसने क्या किया है मेरे साथ। विवेक, ये सब क्या है? भैया ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। ये वीडियो पता नहीं मुझे कैसे। अब मुझे इस वीडियो की कीमत चाहिए। कीमत? हाँ कीमत। कैसी कीमत? 15 लाख। क्या 15 लाख? हाँ 15 लाख रुपए। भैया ये पागल हो चुकी है, क्या बात कर तू रही 2 है? मिनट के लिए शांत हो जा। कामिनी तुम बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। कामिनी तू पागल हो गई है क्या? हाँ 15 लाख क्यों मांग रही थी? अरे यहाँ प्रॉपर्टी की बात चल रही थी, भूल गई क्या? उससे प्रॉपर्टी लेनी है, प्रॉपर्टी के लीगल पेपर्स मांगने तुझे। सिर्फ 15 लाख? तुझे ये भी पता नहीं है कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है। और सिर्फ 15 लाख नहीं, पूरी प्रॉपर्टी चाहिए मुझे, और ये काम सिर्फ तुझे करना है। और हाँ, तेरा काम पूरा होते ही तेरे 15 लाख तुझे मिल जाएंगे। पक्का मिल जाएगा ना? एक बार बोल दिया ना तो तुझे मिल जाएंगे। और हाँ, जैसा तुझे बताया ना वैसा ही काम कर, ज्यादा दिमाग चलाने की कोशिश मत कर। अभी तूने ये जो भी किया है ना, मैं उसे समझाता हूँ। और हाँ, अपने हिसाब से संभाल लेना। विवेक, क्या बात हुई? देख विवेक, मैंने उससे बात कर ली है, उसे 15 लाख देने ही होंगे। भैया पागल हो चुके हो, मैं उसे 15 लाख ऐसे कैसे दे दूं, जबकि मैंने कुछ किया ही नहीं है। देख, तेरे 15 लाख के चक्कर में ना तुझे जेल जाना पड़ेगा। और तू ज्यादा सोच मत, उसे 15 लाख दे, समझ गया? अरे तुम दोनों ये क्या खुसर फुसर किए जा रहे हो? कब से वेट कर रही हूँ मैं। अब मुझे 15 लाख में पूरा प्रॉपर्टी चाहिए। भैया देखा आपने, इसकी डिमांड तो बढ़ती जा रही है। पहले 15 लाख मांग रही थी और अब देखो। देख कामनी, ज्यादा होशियारी मत कर हमारे साथ। तूने 15 लाख की डिमांड की थी और तुझे 15 लाख मिल जाएंगे। अब ये प्रॉपर्टी बीच में कहां से आ गई? सुन, अब चुपचाप पैसे ले और यहाँ से निकल जा। मुझे 15 लाख नहीं चाहिए, मुझे पूरी प्रॉपर्टी चाहिए, समझे? तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए ना? बस 2 मिनट रुको। पर विवेक, भैया मैं नहीं चाहता कि ये मामला और आगे बढ़े। अब 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आता हूँ।
तेरा प्लान कामयाब हो गया। अब तुझे भी आलतू फालतू काम करने की जरूरत नहीं है। वैसे मानना पड़ेगा, चाल बहुत अच्छा चलती हो तुम। प्लान तो तुम्हारा भी बहुत अच्छा है। विवेक, एक बार फिर से सोच ले। प्रॉपर्टी? अरे रुको जरा, इतनी जल्दी भी क्या है? फाइल खोलने से पहले जरा ये तो देख लो। ये वही वीडियो है जब तुम दोनों मेरे खिलाफ प्लान कर रहे थे और तुम्हारी बदकिस्मती से शर्मा जी उस वक्त वहीं पे थे। विवेक, ये सब क्या है? क्या है ये तूने कब बना है? पहले मुझे लगा था कि ये इतना रोना धोना पैसों के लिए कर रही है, लेकिन मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि इसमें तुम दोनों की साजिश थी। ये तो अच्छा हुआ कि मेरे मैनेजर ने वक्त रहते मुझे बता दिया। अगर शर्मा जी मुझे टाइम पे कॉल नहीं करता ना, तो मेरे हाथ से पूरी प्रॉपर्टी चली जाती और मुझे पता भी नहीं चलता कि मेरा बड़ा भाई इतना गद्दार हो सकता है। और ये सब आपका ही तो था, तो आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? और तुम रुको, इधर आओ। तुम ये सब काम पैसों के लिए कर रही थी ना? हाँ, पैसे चाहिए थे ना तुझे? रुक, कितना कहा था तूने? 15 लाख। ये पकड़ तेरे 15 लाख। और हाँ सुन, आज के बाद ना कोई अच्छा काम करना, ऐसे गद्दार इंसान के बहकावे में आके कोई गलत काम मत कर बैठना। अब इन पैसों से कोई अच्छा काम करके अपने माँ बाप का ख्याल रखना। जाओ। शुक्रिया साहब। और भैया, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप मेरे साथ ये सब कर सकते हो। और भैया, आपको पता है पिताजी ने ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे क्यों की? आप तो घर के बड़े हो ना, ये सब कुछ तो आपका होना चाहिए था। लेकिन भैया, आप जुआरी थे, आप शराबी थे, इसीलिए उनको डर था कि कहीं ये सब आप जुए में बर्बाद ना कर दो। इसीलिए उन्होंने ये सब कुछ मुझे सौंपा। लेकिन भैया, ये सब कुछ जितना मेरा है उतना आपका भी है। विवेक, मुझे माफ कर दे मेरे भाई। मैं पैसों के लालच में अंधा हो चुका था। अरे, अपने छोटे भाई से मैं दगा कर रहा था। मैं दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा विवेक। भैया प्लीज, आप माफी मत मांगिए। आपने आज जो भी किया ना, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है भैया। और आखिरकार आप मेरे बड़े भाई हो, तो आप माफी मत मांगिए भैया प्लीज। विवेक,